हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमके मैथमेटिक्स हब। तो प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट लेक्चर आ चुका है। ठीक है, थ्योरी हम डिस्कस किए थे फर्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो जो भी फर्स्ट लेक्चर में जो भी थ्योरी हम डिस्कस किए थे, तो फर्स्ट लेक्चर में हम कार्ड से रिलेटेड थ्योरी डिस्कस नहीं किए थे। कार्ड से एक अलग से लेक्चर आएगा कार्ड पर। ठीक है, कार्ड को छोड़कर जितना भी थ्योरी प्रोबेबिलिटी में एग्जिस्ट करता है वो हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, और उसी से रिलेटेड आज के लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और लेते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले फिल इन द ब्लैंक से स्टार्ट करते हैं, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल जो है वो हम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक से है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज कितना होता है। ठीक है, आप लोग को पता है तो वैल्यू पुट करो कि इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है। सेकेंड में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज। ठीक है, यदि श्योर इवेंट है हमारे पास तो श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, इस फिल इन द ब्लैंक्स में पुट करो। ठीक है, पहले खुद से पुट करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर एनी इवेंट ई। ठीक है, फॉर एनी इवेंट ई, किसी भी इवेंट ई के लिए। ठीक है, कोई एक इवेंट है जिसको हम कैपिटल ई से डिनोट किए हुए हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अक्रेंस ऑफ इवेंट। ठीक है, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी का एडिशन कितने के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पॉसिबल बट नॉट अ श्योर इवेंट लाई बिटवीन कितना एंड कितना। ठीक है, मेरे पास कोई एक प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पॉसिबल इवेंट, कोई एक पॉसिबल इवेंट है जिसके होने की संभावना है। मेरे पास कोई एक ऐसा इवेंट है जिसके होने की संभावना है, लेकिन उसके होने की संभावना 100% नहीं है। ठीक है, पॉसिबल इवेंट तो है बट नॉट अ श्योर इवेंट। ठीक है, लेकिन वह श्योर इवेंट नहीं है। तो यदि श्योर इवेंट नहीं है तो उसके होने की संभावना 100% नहीं है, तो उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना से कितना के बीच में लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कितना। ठीक है, तो ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। पांचों फिल इन द ब्लैंक्स बेसिक है। प्रोबेबिलिटी का इतना पता होना ही चाहिए यदि आप प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हो तब। ठीक है, यदि आप लोग फर्स्ट लेक्चर सही से देखे होंगे तो इन सारे क्वेश्चन का जवाब आप लोग को फर्स्ट लेक्चर से मिल गया होगा। ठीक है, तो पहले खुद से इसको फिल कर लो, फिल इन द ब्लैंक्स को, इसके बाद हमारे आंसर को देखना है। ठीक है, तो चलो हम लिखते हैं आंसर। तो पहला मेरे पास फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज। मेरे पास कोई एक इम्पॉसिबल इवेंट है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो सभी को पता है कि इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसका होने का संभावना 0% है। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी होने की संभावना 0% है। तो 0% को क्या लिखते हैं, 0/100। 100 से 0 में डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो यदि इवेंट इम्पॉसिबल है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 होगा। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट। ठीक है, यदि कोई इवेंट श्योर है जिसका होना निश्चित है, अटल है, ठीक है, तो उसके होने की संभावना 100% है। ठीक है, यदि श्योर इवेंट है तो उसके होने की संभावना क्या है, 100% है। तो 100% मतलब 100/100% को हटाओगे तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा और ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यदि मेरे पास श्योर इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट कितना, 1 के बराबर।
इसके बाद मेरे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट एंड नॉट अकरेंस ऑफ इवेंट का एडिशन किसके बराबर होता है, तो सभी को पता है 1 के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पॉसिबल बट नॉट अ श्योर इवेंट। मेरे पास पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है किसी पॉसिबल इवेंट का, लेकिन वह इवेंट श्योर इवेंट नहीं है, तो उसका प्रोबेबिलिटी, जाहिर सी बात है कि उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो है वह 1 से कम ही होगा, श्योर तो नहीं है। तो यदि वह इवेंट श्योर नहीं है तो उसका होना 100% निश्चित नहीं है। यदि उस इवेंट का होना 100% निश्चित नहीं है तो जाहिर सी बात है उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी लेस देन 1 होगा, ठीक है। और चूंकि वह पॉसिबल इवेंट है मतलब उसकी संभावना है होने की, तो वह 0 भी नहीं होगा, ठीक है। पॉसिबल इवेंट है तो उस इवेंट की कुछ न कुछ संभावना बनती है होने की, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होगा। तो कोई मेरे पास इवेंट है, ठीक है, जो पॉसिबल इवेंट है बट नॉट श्योर इवेंट, ठीक है, जिसके होने की संभावना है लेकिन उसके होने की संभावना 100% नहीं है, तो उसका प्रोबेबिलिटी जो है वह 1 और 0 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, ठीक है। बताए थे कि यदि हम कोई एक एक्सपेरिमेंट किए, कोई ऑपरेशन किए, उससे जो भी हमको ऑल पॉसिबल आउटकम्स मिलेगा, सारे पॉसिबल आउटकम्स के प्रोबेबिलिटी का एडिशन जो होता है वो 1 के बराबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये था आज के लेक्चर का फिल इन द ब्लैंक्स, जो बेसिक था प्रोबेबिलिटी का। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। पहले हम लोग इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को इम्प्रूव करेंगे। तो सारे लोग कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठें और क्वेश्चन को सॉल्व करते चलें, ठीक है। हमसे पहले आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लो तो ज़्यादा खुशी महसूस होगा। तो इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन, अ क्वाइन इज टॉस्ड वंस। पहले अभी क्वाइन वाला 3-4 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखो क्वाइन वाला 3-4 क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हम कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। एट मोस्ट और एट लीस्ट का मतलब क्या होता है। आप लोगों को दो चीज़ दिखेगा क्वाइन वाले क्वेश्चन में, एक जगह दिखेगा एट मोस्ट और दूसरा जगह दिखेगा एट लीस्ट। इसको ध्यान से समझ लेना, दोनों में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को, ठीक है। तो अब हम बताने जा रहे हैं कि एट मोस्ट और एट लीस्ट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि हम कहते हैं कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपीज़ है, एट मोस्ट 100 रुपीज़ है, ठीक है। एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, एट लीस्ट मतलब कम से कम, कम से कम, ठीक है। तो यदि हम कहते हैं कि मेरे पास एट मोस्ट 100 रुपीज़ है, तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास 100 तो हो सकता है लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मेरे पास 100 रुपीज़ है, भले ही 100 से कम हो सकता है, ठीक है। यदि हम कहते हैं कि आई हैव एट मोस्ट 100 रुपीज़, इसका मतलब यह है कि मेरे पास 100 रुपीज़ हो सकता है, 100 से ज़्यादा नहीं होगा, 100 से कम हो सकता है। मेरे पास 90 रुपीज़ हो सकता है, 80 रुपीज़ हो सकता है, नहीं 50 रुपीज़ हो सकता है, 10 रुपीज़ हो सकता है, या 0 रुपीज़ भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, तब भी हम उसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि एट मोस्ट 100 रुपीज़, ठीक है। मान लो कि आपके पास कुछ पैसा है नहीं, ठीक है, आपके कोई फ्रेंड जो है वो पूछ रहे हैं कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो आपको बोलने में ठीक नहीं लग रहा है कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास जो है 2000 रुपीज़ है, ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास 500 रुपीज़ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपीज़ है, इसका मतलब यह हुआ
कि मेरे पास 500 से ज़्यादा नहीं होगा। हो सकता है कि मेरे पास 500 रुपीज़ हो, ठीक है, यह भी हो सकता है कि 400 रुपीज़ हो, 300 हो, 200 हो, या एक भी रुपीज़ ना हो, ठीक है, कोई पैसा नहीं है हमारे पास। उसी को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपीज़ है। तो अब आप लोग समझ जाना कि एट मोस्ट मतलब क्या होगा, जहाँ पे एट मोस्ट लग जाएगा ना, एट मोस्ट 500, तो हम 500 को लेंगे और उसके नीचे जितने भी नंबर हैं उन सारे को काउंट करेंगे। कहाँ तक? जीरो तक, जीरो तक, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि एट मोस्ट 100 रुपीज़, एट मोस्ट 100 रुपीज़, तो एट मोस्ट 100 रुपीज़ मतलब हम 100 को भी लेंगे और इसके पीछे जितने भी नंबर्स हैं कहाँ तक? जीरो तक, वो सारे काउंट हो जाएंगे, लेकिन 100 से ज़्यादा वाला जो नंबर है ना वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं एट लीस्ट पर। एट लीस्ट मतलब कम से कम। जैसे हम कहते हैं कि मेरे पास एट लीस्ट 100 रुपीज़ है, ठीक है। जैसे हमारा कोई दोस्त है, ठीक है, तो हम लोग कहीं गए घूमने के लिए, दोस्त कर रहा है कुछ खिलाओ पिलाओ, ठीक है, ऐसा दोस्ती में होता है, आप लोगों के बीच में भी होता होगा। तो मान लो कि आपके पास है 1000 रुपीज़ और आपको खर्च करने का मन नहीं है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, यार मेरे पास तो एट लीस्ट 50 रुपीज़ है, ठीक है, या मेरे पास तो एट लीस्ट 100 रुपीज़ है। तो हो सकता है कि आपका दोस्त प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम जानता हो, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए और वो समझ बैठे कि आपके पास 100 रुपीज़ ही है, यदि आप 100 रुपीज़ खर्च कर दोगे तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, तब आपका दोस्त अपने पॉकेट से खर्च करेगा, ठीक है। तो एट लीस्ट 100 रुपीज़ मतलब, एट लीस्ट 100 रुपीज़ मतलब कि मेरे पास कम से कम 100 रुपीज़ है। एट लीस्ट 100 रुपीज़ मतलब कि 100 रुपीज़ को काउंट करेंगे और इसके आगे जितने भी नंबर हैं, ठीक है, 200, 300, 400, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, जितने भी नंबर हैं वो सारे काउंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यदि आपको खर्च करने से बचना है तो एट मोस्ट और एट लीस्ट का मतलब तो समझना ही पड़ेगा, ठीक है। ये आपको बचा सकता है पैसा खर्च होने से, ठीक है। तो अब देखो, उम्मीद है समझ में आया होगा कि एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, एट लीस्ट का मतलब क्या होता है। तो कहीं भी आपको एट लीस्ट दिखे, एट लीस्ट 100 रुपीज़ दिखे, तो इसका मतलब समझ जाना कि 100 रुपीज़ और उसके आगे आने वाले जितने भी नंबर हैं उस सभी को काउंट कर लेंगे, ठीक है। यदि आपको दिखता है एट लीस्ट 1 टेल, यदि आपको दिखता है एट लीस्ट 1 टेल, नहीं, वन टेल, एट लीस्ट 1 टेल मतलब वो सारे हम आउटकम्स को लेंगे, ठीक है, जिसमें एक टेल तो है, उसको भी लेंगे जिसमें 2 टेल है, उसको भी लेंगे जिसमें 3 टेल है, ठीक है। एट लीस्ट में एट लीस्ट 1 टेल है तो 1 टेल वाले को लेंगे ही लेंगे, और इसके ज़्यादा, ठीक है, वो आउटकम्स जिसमें 1 टेल से ज़्यादा टेल है उसको भी लेंगे, ठीक है। जैसे एट लीस्ट 100 मतलब 100 को तो लेंगे ही लेंगे और इसके आगे जितने भी नंबर है वो सारे को लेंगे, ठीक है। मेरे पास लग गया एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड, इसका मतलब यह है कि हम 2 हेड से ऊपर नहीं जाएंगे, 3 हेड वाले को नहीं लेंगे। एट मोस्ट 2 हेड का मतलब है कि हम 3 हेड वाले को नहीं लेंगे। किसको लेंगे? तो हम 2 हेड वाले को लेंगे और उस आउटकम्स को भी लेंगे जिसमें 2 हेड से कम हेड है। जैसे 1 हेड वाले आउटकम्स को भी लेंगे या 0 हेड वाले आउटकम्स को भी लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है एट मोस्ट एट लिस्ट का मतलब समझ में आया होगा। क्वेश्चन करेंगे तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन है हमारे पास आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन, ठीक है। अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। यदि हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है हेड आने का, ठीक है। तो लिखने का तरीका भी सीख लेना है। तो हम पहले लिख लेंगे कि लेट ई इज द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, यहाँ लिख लेंगे इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। कल पहले लिखेंगे लेट ई
इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, तब आप लोग को हेड आने का प्रोबेबिलिटी निकालना है, पीई निकालना है। ई हम मान चुके हैं, ई कैसा इवेंट है, तो हेड आने का इवेंट है, यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। तो पीई इज इक्वल टू कितना होगा, तो आप देखो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है तो फॉर्मूला हम बताए थे, फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, TNO मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो अब हम एक क्वाइन को टॉस करते हैं तो मेरे पास ऑल पॉसिबल आउटकम्स हम फर्स्ट लेक्चर में बताए हुए थे, ठीक है, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 2 हैं, 1 2 गिन कर लिखना है, ठीक है। और हमको क्या फाइंड करना है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, ठीक है। तो कितने हैं फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल मतलब जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है उस इवेंट से रिलेटेड आउटकम्स। जैसे यहाँ पर हमको हेड आने का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो हेड आने से रिलेटेड आउटकम्स, तो हेड आने से रिलेटेड आउटकम्स केवल एक ही है, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना आया, 1 आया, तो पीई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 अपॉन में 2, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा आप लेते हैं क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, इस बार हम 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, ठीक है, हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है एट लीस्ट 1 हेड का, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, तो सबसे पहले, ठीक है, यदि हम कोई एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सबसे पहले अपना काम होगा कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स को फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो यदि हम 2 कॉइन्स को टॉस किए हैं तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे ये हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए हुए थे, ठीक है। तो सारे लोग ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिख दें, ठीक है। मेरे लिखने से पहले 2 कॉइन्स को टॉस किए हैं तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होगा, तो लिखने का तरीका क्या था, पहले हम दोनों कॉइन पर हेड लिख देंगे, ठीक है। फिर राइट से हेड को क्या करेंगे, टेल में कन्वर्ट कर देंगे, फिर इस वाले हेड को टेल में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर दोनों कॉइन पे टेल लिख देते हैं, ठीक है। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो जाएगा मेरे पास, ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा, ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा मेरे पास हेड हेड कॉमा हेड टेल कॉमा टेल हेड कॉमा टेल टेल, यही है, ठीक है। अब देखो हमको क्या प्रोबेबिलिटी निकालना है, किस इवेंट से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो हमको निकालना है एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड। तो 1 हेड से ऊपर जाएंगे, जैसे एट लीस्ट 100 रुपीज, तो 100 को लेंगे और उसके ऊपर जितने भी नंबर्स हैं उसको काउंट करेंगे। तो यहाँ पे लगा हुआ एट लीस्ट 1 हेड, मतलब हम उस आउटकम्स को लेंगे जिसमें 1 हेड है और उस आउटकम्स को भी लेंगे जिसमें 1 हेड से ज़्यादा हेड है, ठीक है। एटलीस्ट मतलब उसको लेंगे और उसके ज़्यादा वाले को भी लेंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 हेड है, तो मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हो जाएंगे, तो 1 हेड वाले को भी लेंगे और एक से उस आउटकम्स को भी लेंगे जिसमें एक से ज़्यादा हेड है, ठीक है। मतलब ये भी हो जाएगा, हेड 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 भी हो जाएगा, हेड टेल भी हो जाएगा और टेल हेड भी होगा, लेकिन टेल टेल नहीं होगा, ठीक है। तो अब गिन लेंगे, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं वो कितने हैं, 4 हैं। तो लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ई जो है वो क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, ठीक है। लिख देंगे लेट ई इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, इसीलिए पी इज इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने 4, तो आंसर कितना आ गया 3/4 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। ठीक है, 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। इस बार क्या कर रहे हैं हम, 3 कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हैं। अनबायस्ड कॉइन्स मतलब है कि एक तरफ हेड है दूसरे तरफ टेल है। ऐसा कॉइन नहीं है कि दोनों तरफ हेड है या दोनों तरफ टेल है। बायस्ड कॉइन में क्या होता है, दोनों तरफ हेड होगा या तो दोनों तरफ टेल होगा। लेकिन क्वेश्चन दे दिया है कि अनबायस्ड कॉइन, तो इसका मतलब यह है कि एक तरफ हेड है दूसरी तरफ टेल है। तो हम 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं। तो व्हाट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। फर्स्ट में हमको किसका निकालना प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्टली 2 हेड का। सेकेंड में हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 2 हेड, एट लीस्ट 2 हेड का। और थर्ड में हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 हेड का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको ऑल पॉसिबल आउटकम्स को फाइंड करना है। ठीक है, यदि हम 3 कॉइन्स को टॉस किए हैं, 3 कॉइन्स को टॉस किए हैं तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होगा, तो तरीका बताए थे। ठीक है, पहले क्या करना है, तीनों कॉइन्स पर हेड लिख देना है। ठीक है, फिर इधर से हेड को टेल में कन्वर्ट करते चलेंगे। तो हेड हेड टेल हो गया। अब इस वाले हेड को टेल में कन्वर्ट कर देते हैं तो हो जाएगा हेड टेल हेड। अब इस वाले हेड को टेल में कन्वर्ट कर देते हैं तो हो जाएगा टेल हेड हेड। अब क्या करेंगे, तीनों कॉइन पर टेल लिख दो, टेल टेल टेल। फिर इस टेल को क्या करो, हेड में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, फिर इस टेल को क्या करो, हेड में कन्वर्ट कर दो। और फिर इस टेल को क्या करो, हेड में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो देखो मेरे पास ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ गया। तो मेरे पास ऑल पॉसिबल आउटकम्स एपीयू आ गया है, हेड हेड हेड, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, इसके बाद हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, इसके बाद है टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, इसके बाद हेड टेल टेल। इतना है ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट में हमको क्या फाइंड करना है, तो उस जिस इवेंट का हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है उस इवेंट से रिलेटेड फेवरेबल आउटकम्स को लिखेंगे। ठीक है, तो पहला क्या हमको लिखना है, पहला हमको फाइंड करना प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 हेड का। तो लिखेंगे कि लेट, ऐसे लिखेंगे, लेट ए इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। ठीक है, इतना लिखने के बाद लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं। हमको 2 हेड का निकालना है। ठीक है, 2 हेड का निकालना है। तो अब हम उस आउटकम्स को देखेंगे जिसमें 2 हेड है एग्जैक्टली। हमको ना तो 2 से ज़्यादा हेड चाहिए ना तो 2 से कम हेड चाहिए। तो ये हो जाएगा हेड हेड टेल हो जाएगा, ये हो जाएगा हेड टेल हेड हो जाएगा, टेल हेड हेड हो जाएगा। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स ये हो गया। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना, 3 हो गए। ठीक है, तो पी इज इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स काउंट कर लो कितना है, उसको डिनोमिनेटर में लिख दो, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 है उसको न्यूमरेटर में लिख दो। सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड में हमको फाइंड करना है एटलीस्ट 2 हेड का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फेवरेबल आउटकम्स लिखेंगे। ठीक है, एटलीस्ट 2 हेड से रिलेटेड फेवरेबल आउटकम्स। एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट 2 हेड मतलब उस आउटकम्स को लेंगे जिसमें 2 हेड है और उस आउटकम्स को भी लेंगे जिसमें 2 से ज़्यादा हेड है। ठीक है, तो मतलब ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। ठीक है, बाकी अब कोई नहीं आएगा। 2 हेड को लेना है और उससे ज़्यादा वाले हेड को भी लेना है। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास हो गया हेड हेड हेड, हेड हेड टेल,
हेड, टेल हेड और टेल हेड हेड। ठीक है, ये 4 हो गया। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स गिन लो, 1 2 3 4 गो हो गए। अब लिखना कि लेट E इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड। इतना लिखने के बाद लिखना PE इज इक्वल टू, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, यहाँ काउंट करके लिख देना। ठीक है, अब देखो हमको एटमोस्ट 2 हेड का चाहिए प्रोबेबिलिटी। तो एटमोस्ट 2 हेड से रिलेटेड कौन कौन से फेवरेबल आउटकम्स होंगे? तो एटमोस्ट 2 हेड मतलब कि 2 हेड को लेंगे और उससे उस आउटकम को भी लेंगे जिसमें 2 से कम हेड है। ठीक है, तो 2 हेड को भी लेंगे, इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, और उस आउटकम्स को भी लेंगे जिसमें 2 से कम हेड है, मतलब जिसमें 1 हेड है, जिसमें 0 हेड है, उसको भी काउंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें 0 हेड है तो ये भी हो जाएगा, इसमें 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है। तो एट मोस्ट 2 हेड में कौन कौन से हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो फाइंड कर लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी बता चुके हैं कैसे फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो मेरे पास है क्वेश्चन, है इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अ डाई इज थ्रोन वंस, हम एक डाई को एक बार थ्रो करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज, फर्स्ट में अ 3, सेकेंड में अ 5, थर्ड में एन ऑड नंबर, फोर्थ में अ प्राइम नंबर, फिफ्थ में अ नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, हमको इस सब का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो हम एक्सपेरिमेंट क्या किए हैं? तो हम एक डाइस को थ्रो किए हैं। तो अ डाइस इज थ्रोन वंस, तो हम क्या करेंगे? ऑल पॉसिबल आउटकम्स निकालेंगे। तो जो भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका जो भी ऑल पॉसिबल आउटकम्स होगा उसको पहले लिख लेंगे। तो यदि हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं तो क्या क्या मिलने की संभावना है, वही ऑल पॉसिबल आउटकम्स है। तो या तो 1 मिल सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो अब देखो हमको पहला पे आते हैं, हमको क्या निकालना है? 3 आने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो लिख लेंगे कि लेट E इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग 3। ठीक है, अब लिखेंगे PE इज इक्वल टू 3 आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? तो 3 आने का प्रोबेबिलिटी, 3 कितने बार आया है? एक ही बार तो आया है, हमको काउंट करके लिखना है ना। ठीक है, तो 3 एक बार आया है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 एक ही बार आया तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो PE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। ठीक है, हमको 5 आने का प्रोबेबिलिटी लिखना है। ठीक है, तो 5 कितने बार आया है? तो एक बार आया है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 हो जाएगा। फेवरेबल आउटकम्स 5 होगा क्योंकि हमको 5 आने का प्रोबेबिलिटी लिखना है, लेकिन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 होगा क्योंकि 5 एक ही बार आ रहा है। तो हमको जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है उस इवेंट से रिलेटेड वह इवेंट कितने बार आया है उसको काउंट करके लिखना है। ठीक है, तो हमको 5 का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो 5 एक ही बार आया है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 हो जाएगा, लेकिन फेवरेबल आउटकम्स क्या है? तो 5 है। ठीक है, तो सेकंड में कितना हो जाएगा? PE इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6। इजी क्वेश्चन है। ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी निकालना है हमको, तो फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन सा हो जाएगा? तो ऑड देख लो, 1 है, 3 है, 5 है, ये फेवरेबल आउटकम्स है हमारे पास। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? तो टोटल को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 3 है। ठीक है,
तो P इज इक्वल टू कितना होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसके बाद हमको क्या लिखना है, अब प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी लिखना है। तो फिर से क्या करेंगे, हम फेवरेबल आउटकम्स को लिखेंगे, ठीक है। फोर्थ में फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, तो प्राइम नंबर देख लो, 2 है, प्राइम नंबर 3 है और 5 है, तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 2, 3, 5। लेकिन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, काउंट करके लिख लेंगे 3 को, 1, 2, 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को ऊपर लिखो और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने 6 हैं उसको नीचे लिखो और आंसर पाओ, ठीक है। अब हमको 5 में है फाइंड करना है और नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है। उस नंबर का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है जो 4 से ज़्यादा है। तो 4 से ज़्यादा कितने हैं, 5 है, 6 हैं, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन हो जाएंगे, तो 5 और 6। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, तो 2 होंगे, 1 और 2, ठीक है। तो PE निकाल लेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2 लिखेंगे ऊपर और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 लिखेंगे नीचे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो बॉल वाला क्वेश्चन, ठीक है। बॉक्स में रंग बिरंगा बॉल रखा होता है, उस तरह का क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो देखो, अ बॉक्स कंटेन्स 100 रेड बॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन को समझ लो पहले। मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, इसमें 100 रेड बॉल्स हैं, और हम रेड बॉल के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। 100 रेड बॉल्स, 200 येलो बॉल्स, वाई येलो बॉल्स के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं 200 एंड 50 ब्लू बॉल्स, ठीक है। ब्लू बॉल्स कितने हैं, 50 हैं, इतना दिया हुआ है। इफ अ बॉल इज ड्रॉन, ठीक है, एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, इस बॉक्स में से हम एक बॉल को ड्रॉन कर रहे हैं, ड्रॉन मतलब निकाल रहे हैं, रैंडमली निकाल रहे हैं, आंख बंद करके निकाल रहे हैं, किसी भी कलर का बॉल निकल सकता है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी, फर्स्ट में अ ब्लू बॉल, सेकेंड में नॉट अ येलो बॉल, नॉट अ येलो बॉल, थर्ड में नीदर येलो नॉर अ ब्लू बॉल, नीदर येलो नॉर अ ब्लू बॉल। तो अब देखो पहला है, हमको निकालना है ब्लू बॉल आने का प्रोबेबिलिटी, तो लिखेंगे उसी तरह से फर्स्ट, फिर लिखेंगे E इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, ठीक है। तो अब देखो, तो फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, कितने होंगे, तो हमको प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, तो ब्लू बॉल के आने का निकालने का, ठीक है। ब्लू बॉल के निकलने का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ठीक है। E इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल, तो उससे ब्लू बॉल से रिलेटेड कितने नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, तो जितने ब्लू बॉल हैं उतने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 50 हो गए, क्योंकि हमको प्रोबेबिलिटी ही फाइंड करना है ब्लू बॉल के निकालने का, कि हम हाथ डालकर बैग में कोई बॉल निकाले तो ब्लू बॉल निकले, ठीक है। तो ब्लू बॉल निकले तो कितने ऐसे बॉल निकल सकते हैं, जितने ब्लू बॉल रहेंगे उतने ही ब्लू बॉल निकलेंगे ना। तो ब्लू बॉल 50 है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 50 हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब टोटल कितने बॉल हैं, जैसे हम आंख बंद करके कोई भी बॉल निकाल सकते हैं, तो कितने बॉल निकाल सकते हैं, तो 100, 200 और 50, तो तीनों को ऐड कर देना, ठीक है। तो 350 बॉल निकल सकते हैं बैग से, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 350 हो गया, तो उसको डिनोमिनेटर में लिखना और आंसर फाइंड कर लेना, ठीक है। अब देखो नॉट येलो बॉल, हमको उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है कि हम आंख बंद करके इसमें से एक बॉल को निकालें तो वह
रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, लेकिन येलो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो येलो नहीं होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में हम किसको किसको काउंट करेंगे? तो बस येलो नहीं होना चाहिए, तो येलो वालों को छोड़ देंगे और रेड वाले और ब्लू वाले को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 100 प्लस में क्या करेंगे? 50 को ऐड कर देंगे। यही हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? तीनों को ऐड कर देंगे, मतलब 350। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को न्यूमरेटर में रखो और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को डिनोमिनेटर में लिखो। तो ये हो जाएगा 150 अपॉन में 350 और यहाँ से आंसर फाइंड कर लेना। ठीक है, अब देखो थर्ड में है नीदर येलो नॉर अ ब्लू बॉल। ठीक है, तो हम बॉल निकालें, बैग में से बॉल निकालें, तो वह येलो नहीं होना चाहिए और ब्लू भी नहीं होना चाहिए। तो अब बच गया क्या? बच गया रेड। मतलब इसका कहने का मतलब है कि आप रेड बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। उसी को इस तरीके से लिख दिया है कि नीदर येलो नॉर ब्लू, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नीदर येलो नॉर ब्लू या फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स 100 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको ना तो येलो बॉल को निकालना है और ना ही ब्लू बॉल को निकालना है। तो हम किस बॉल को निकाल सकते हैं? तो केवल रेड बॉल को निकाल सकते हैं। तो रेड बॉल कितने हैं? तो 100 हैं, इसलिए फेवरेबल आउटकम्स 100 हो जाएंगे। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स रेड बॉल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? रेड बॉल तो 100 हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 100 है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने? 350। तो इस तरीके से इसका भी आंसर फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स। ठीक है, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स। कोई मेरे पास बैग है इस तरह का, रेड बॉल कितने हैं? 5 हैं, एंड सम ब्लू बॉल्स। ठीक है, कुछ ब्लू बॉल्स भी हैं। अब ब्लू बॉल्स कितने हमको नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि ब्लू बॉल्स कितने? x गो है, x गो है। ठीक है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग, ठीक है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग, बैग से ब्लू बॉल के निकालने का जो प्रोबेबिलिटी है, इज थ्राइस, थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स है, थ्राइस डैट ऑफ अ रेड बॉल। ठीक है, रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी का 3 गुना है। एक बार और क्वेश्चन सुन लो। ठीक है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस दैट ऑफ अ रेड बॉल। ठीक है, तो ब्लू बॉल के निकलने का जो प्रोबेबिलिटी है बैग से, वह 3 गुना है। किसके 3 गुना है? जो प्रोबेबिलिटी रेड बॉल का है ना, उसके 3 गुना है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास रिलेशन है PB इज इक्वल टू 3PR। PB क्या है? PB है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लू बॉल, PR क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल। ठीक है, अब देखो, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। आप लोगों को क्या फाइंड करना है कि इस बैग में कितने नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है, तो आप देखो PB इज इक्वल टू 3PR है। PB इज इक्वल टू क्या होगा? PB का वैल्यू पुट करो, तो PB क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लू बॉल्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लू बॉल्स को क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। ठीक है, हमको ब्लू बॉल्स के निकलने का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो फेवरेबल आउटकम्स, तो जितने ब्लू बॉल्स होंगे उतने फेवरेबल आउटकम्स हो गए। तो ब्लू बॉल हम x माने हुए हैं, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स x हो गया। डिनोमिनेटर में लिखना है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, कि इस बैग में कितने बॉल्स हैं टोटल। तो रेड है 5 गो और ब्लू है x गो, तो 5 + x, तो PB को हम इतना लिख दिए। इसके बाद PR मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने? जितने रेड बॉल्स हैं उतने फेवरेबल आउटकम्स, क्योंकि हमको रेड बॉल के निकालने का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो फेवरेबल आउटकम्स रेड बॉल जितने होंगे वही हो जाएगा। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना? 5।
अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स मतलब 5 + x, ठीक है। तो आप लोग को यह रिलेशन पता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो और आंसर फाइंड कर लो, ठीक है। तो हो सकता है क्वाड्रेटिक में आए तो देख लेना, ये हो जाएगा x × 5 + x, ठीक है, ये है 15 और ये 5 + x उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस में x², ये हो जाएगा 75 प्लस में 15x, ठीक है। तो इन दोनों को भी क्या करो, लेफ्ट में लेकर चलो, इसको भी लेफ्ट में लेकर चलो, इसको भी लेफ्ट में लेकर चलो, तो क्या मिलता है x², 5x पहले से है और उसको लेकर आओगे तो -15x हो जाएगा, तो 5x में -15x को घटाओगे तो -10x बचेगा और ये बचेगा -75 = 0। आ गया x में क्वाड्रेटिक। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ठीक है। तो हम मिडिल टर्म ऐसे लिख सकते हैं, -15x और +5x, -10x को हम स्प्लिट कर दिए -15x और +5x में, ठीक है, -75 = 0। दोनों को जोड़ेंगे तो इतना ही मिलेगा, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो कितना मिल जाएगा -75x²। अब देखो दोनों में जो भी कॉमन है निकाल लेना, x है कॉमन तो x - 15 बचेगा और दोनों में कॉमन क्या है, +5 है, तो यहाँ भी क्या बचेगा, x - 15 = 0। दोनों में x - 15 है, कॉमन ले लेना, तो यहाँ से x यहाँ से +5 बचा। एक बार इसको 0 के बराबर करो तो x का वैल्यू 15, एक बार इसको 0 के बराबर करो तो x का वैल्यू -5। तो हमको नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स या तो 15 होगा या तो -5 होगा, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता है ब्लू बॉल्स, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि बैग में ब्लू बॉल्स कितने हैं, तो 15 हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो बोर्ड में भी इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, जो जिस तरह का क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, इसको बढ़िया से कर लीजिएगा, सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 15 बॉल्स, ठीक है, बैग में 15 बॉल्स हैं, टोटल 15 बॉल्स हैं। मेरे पास एक बॉल है, एक बैग है, ठीक है। इस बैग में टोटल कितने हैं, टोटल बॉल जो है वो 15 है, 15 है। आउट ऑफ विच सम आर वाइट एंड अदर्स आर ब्लैक, जिसमें से कुछ वाइट हैं और जो बच गए वो ब्लैक हैं, ठीक है। तो कितने वाइट हैं और कितने ब्लैक हैं हमको पता नहीं है, लेकिन हमको क्वेश्चन यह कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स 15 बॉल्स, एक बैग है जो कि 15 बॉल को कंटेन किए हुए है, रखे हुए है। आउट ऑफ विच सम आर वाइट एंड अदर्स आर ब्लैक, जिसमें से कुछ उजले बॉल हैं और कुछ जो बच गए वो ब्लैक बॉल हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि वाइट बॉल x हैं, हम यही मान लेते हैं वाइट बॉल x हैं। तो मेरे पास टोटल बॉल 15 हैं, तो ब्लैक बॉल, टोटल बॉल में से वाइट बॉल को घटा देंगे तो ब्लैक बॉल मिल जाएगा। तो 15 में से क्या करते हैं, नंबर ऑफ वाइट बॉल को घटा देते हैं, तो x क्या है, नंबर ऑफ वाइट बॉल है, ठीक है। कितने वाइट बॉल हैं, कितने वाइट बॉल हैं, k गो वाइट बॉल है, तो x नंबर गो वाइट बॉल है, x गो वाइट बॉल है, ठीक है। कितने गो ब्लैक बॉल हैं, तो 15 - x गो ब्लैक बॉल है, ठीक है। टोटल बॉल 15 थे, 15 में से वाइट वाले बॉल को घटा के हम ब्लैक बॉल, कितने नंबर हैं ब्लैक बॉल का वो हम लिख लिए, 15 - x है। अब देखो आगे क्वेश्चन कर रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल एट रैंडम फ्रॉम द बैग इज 2/3, मतलब ब्लैक बॉल के बैग से निकलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो आप लोग को दिया हुआ है 2/3। पीबी का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे बी जो है वो ब्लैक बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देन फाइंड हाउ मेनी वाइट बॉल्स आर देयर इन द बैग, ठीक है। हाउ मेनी वाइट बॉल्स आर देयर इन द बैग,
इस बैग में कितने नंबर ऑफ वाइट बॉल्स हैं, मतलब आप लोग को एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स नंबर ऑफ वाइट बॉल है, हम माने हुए हैं कि वाइट बॉल के गो है तो एक्स गो है, ठीक है। तो आप लोग को एक्स का वैल्यू निकालना है। पीबी का वैल्यू दिया हुआ है 2/3, तो पीबी को क्या लिख सकते हो, पीबी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लैक बॉल, मतलब नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉल, यही ना, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। पीबी को इतना लिख सकते हैं और ये किसके बराबर है, 2/3 के बराबर है। तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितना है, तो 15 - x है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 15 है। ये क्या है, 2/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और आंसर फाइंड करो, तो आंसर फाइंड कीजिएगा, आंसर आना चाहिए 5, ठीक है। जो मेरे पास आंसर है वो कितना आएगा, 5 आएगा। तो आप लोग सॉल्व कीजिए, सिंपल सा इक्वेशन है, और x के वैल्यू को निकाल लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ बैग कंटेन्स वाइट ब्लैक एंड रेड बॉल्स ओनली, ठीक है। कोई मेरे पास बैग है जो कि वाइट ब्लैक और रेड बॉल केवल रखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरे कलर का बॉल उसमें नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो मेरे पास वाइट है, ब्लैक है और रेड है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, हम इस बैग से एक बॉल को ड्रॉन कर रहे हैं रैंडमली, देख कर नहीं, ऐसा नहीं कि हमको रेड बॉल ही निकालना है, ऐसा नहीं कि हमको ब्लैक बॉल ही निकालना है, ऐसा भी नहीं है कि हमको व्हाइट बॉल ही निकालना है, मतलब रैंडमली आंख बंद करके हम बॉल को निकाल रहे हैं, किसी भी कलर का बॉल निकल सकता है, ठीक है। तो अब बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल इज 3/10, वाइट बॉल निकलने का जो प्रोबेबिलिटी है ना वो कितना है, 3/10 है। एंड दैट ऑफ अ ब्लैक बॉल इज 2/5, और ब्लैक बॉल के निकलने का प्रोबेबिलिटी 2/5 है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, ठीक है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, आप लोग को पीआर का वैल्यू निकालना है। तो एक बार और क्वेश्चन को सुन लो, ठीक है। क्वेश्चन था कि अ बैग कंटेन्स वाइट ब्लैक एंड रेड बॉल्स ओनली, ठीक है, वाइट ब्लैक एंड रेड बॉल ओनली। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल को हम रैंडमली निकाल रहे हैं बैग में से, ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल इज 3/10 एंड दैट ऑफ अ ब्लैक बॉल इज 2/5, तो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है वाइट बॉल का और ब्लू बॉल का। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, हमको रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालना है। क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि इफ द बैग कंटेन्स 20 ब्लैक बॉल्स, ब्लैक बॉल कितने हैं, 20, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग, ठीक है। तो आप लोग को टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकालना है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आप लोग को पीआर का वैल्यू निकालना है, दूसरा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी फाइंड करना है, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इस बैग में। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि रेड बॉल के निकलने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो याद होगा आप लोग को, हम बताए थे, ठीक है, कि यदि हम कोई एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट करने के दौरान यदि हमको जो भी ऑल पॉसिबल आउटकम्स मिलता है, सारे पॉसिबल आउटकम्स के प्रोबेबिलिटी का एडिशन 1 के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, तो हम बैग में से बॉल को निकाल रहे हैं, ठीक है, यह एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। यह एक किस तरह का एक्सपेरिमेंट है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्यों रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि हमको पता नहीं है पहले से कि एग्जैक्ट आउटकम क्या मिलेगा। हमको यह नहीं पता है कि वाइट बॉल मिलेगा, कि रेड बॉल मिलेगा, कि ब्लू बॉल मिलेगा, किस तरह का बॉल मिलेगा, ठीक है, ब्लैक बॉल मिलेगा, ठीक है। इसीलिए जो हमने एक्सपेरिमेंट किया बैग में से बॉल को निकालने का, यह एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हमको मिल सकता है, यदि हम बैग में से बॉल को निकालते हैं तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या मिल सकता है, यही ना कि हमको या तो रेड बॉल मिलेगा, या तो ब्लू, या तो ब्लैक बॉल मिलेगा, या तो वाइट बॉल मिलेगा, यही ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो जो भी ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं उसके प्रोबेबिलिटी का एडिशन,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग वाइट बॉल, सारे पॉसिबल आउटकम्स के प्रोबेबिलिटी का एडिशन 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखो हमको पी आर निकालना है, पी बी और पी डब्ल्यू का वैल्यू दिया हुआ है। तो पी बी ब्लैक बॉल के निकलने का प्रोबेबिलिटी 2/5 है, लिख दो, और वाइट बॉल के निकलने का प्रोबेबिलिटी 3/10 है, लिख दो, और यहाँ 1 है। सॉल्व करो और पी आर का वैल्यू फाइंड करो। तो आंसर हम बता देते हैं, आंसर आएगा 3/10, मिला लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। हमको दे दिया है कि ब्लैक बॉल कितने हैं, 20 हैं। तो हमको यह भी तो पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल हमको पता है कितना है, 2/5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल कितना है, 2/5 है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल को हम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, क्योंकि हम ब्लैक बॉल के निकलने का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, इसलिए फेवरेबल आउटकम्स में नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 20 है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएगा। टोटल आउटकम्स मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू कितना, 2/5। तो हम यहाँ से टोटल नंबर ऑफ बॉल्स को फाइंड कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स उधर चला जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो आएगा वो 50 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो मेरे पास है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.7। ठीक है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.7। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ई जो है इवेंट है, किस तरह का इवेंट है, विनिंग द गेम। ठीक है, विनिंग गेम के जीतने का इवेंट जो हो रहा है उसको हम ई से डिनोट किए हैं। ठीक है, गेम को जीतने का जो इवेंट हो रहा है, विनिंग गेम जो है उसको हम ई से रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.7। तो गेम के जीतने का जो प्रोबेबिलिटी है ना, पीई जो है ना, वो आप लोग को दिया हुआ है 0.7। इसके बाद क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट। तो गेम के हारने का संभावना कितना है, मतलब जीतने का संभावना क्या है, जीतने का संभावना क्या है 0.7, और हारने का संभावना पूछ रहा है। मतलब जीत और हार एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में बताए थे दिन और रात एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री है। दिन है तो रात भी होगा, अच्छाई है तो बुराई भी होगा। ठीक है, उजाला है तो अंधेरा भी होगा। ठीक है, तो कोई है तो उसका कम्प्लीमेंट्री भी होगा। ठीक है, तो जीत है तो हार भी होगा। ठीक है, तो यदि ई जो है इवेंट है गेम को जीतने का, तो ई नॉट जो है इवेंट है गेम को हारने का, लूजिंग गेम। ठीक है, ई नॉट जो है, ठीक है, इवेंट है गेम को हारने का। तो गेम को जीतना और गेम का हारना दोनों ही एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री है। हार जीत दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। ठीक है, यदि हार ना हो तो जीत का मतलब नहीं रहता है। यदि सभी लोग जीत जाए, कोई हारे ही नहीं, तो फिर जीत का क्या मतलब है। ठीक है, तो सभी को पता है कि कोई इवेंट का प्रोबेबिलिटी और उसके कम्प्लीमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी दोनों क्या होता है, एडिशन 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो आप लोग को पीई का वैल्यू दिया हुआ है 0.7। ठीक है, गेम को जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है 0.7, और पीई नॉट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग गेम को हारने का प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे
पीई नॉट का वैल्यू वही क्या होगा, गेम को हारने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आप लोग फाइंड कर लीजिएगा, 0.3 होगा। तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग। अगले लेक्चर में और कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और कार्ड वाले टॉपिक को भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे पास और एंजॉय कीजिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर, ठीक है। तो लेते हैं आप लोगों से विदा, धन्यवाद।